हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक नए वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसा हम सब लोगों को पता है कि ESIC में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या पोस्ट है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो अब देखा जाए कि उस जो ESIC का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो जैसा आप देख रहे हैं esic.gov.in की वेबसाइट मैंने ओपन की है और यहाँ रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा और वहां से फिर हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और देखें यहाँ पे ESIC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में वैकेंसी पे जाएंगे और यहाँ पे हम किसी भी वैकेंसी को क्लिक करेंगे जहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो हमने दिल्ली ओपन किया है। ओपन करने के बाद हम इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एग्जामिनेशन का मिलेगा कि क्या एग्जामिनेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो देखेंगे हम लोग। क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, तो वो पता चलेगा कि क्या क्या एग्जामिनेशन होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिला और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझें कि इसमें क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो देखें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो पहले नंबर पर लिखा है टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल नॉलेज। ये 50 क्वेश्चंस के होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। यानी पेपर का जो सिस्टम है वो दो सिस्टम में डिवाइड हो रहा है, ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि टेक्निकल या प्रोफेशनल, और टेक्निकल और प्रोफेशनल का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम होगा आपका सब्जेक्टिव होगा। यानी अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले वो सब्जेक्टिव, यानी जो 50 क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव, यानी 100 मार्क्स तो आपके ये हो गए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप फार्मासिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस, बैचलर इन फार्मेसी का सिलेबस, तो जो सिलेबस है वो आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। अरिथमेटिक एबिलिटी देखा जाए तो 20 होंगे। और ये जो मिला के सारे जो क्वेश्चन मिला के हो रहे हैं 100, यानी 50 सब्जेक्टिव के और बाकी इनको मिला के 50 क्वेश्चन, ठीक। तो टोटल अगर आप देखें मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखें तो ये जो मार्क्स है वो 100 का है, यानी जो पहला पार्ट है वो 100 मार्क्स का है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट हो रहा है वो सेकेंड पार्ट अगर आप देखें तो ये कितने मार्क्स का है, सिर्फ 50 मार्क्स का। यानी यहाँ पे 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और यहाँ पे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो इसलिए ये टोटल जो पेपर है 150 का हो रहा है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नहीं, अब आपको अगर ESIC में फार्मासिस्ट की नियुक्ति चाहते हैं तो अब आपको इन स्कीम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। यानी आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, साथ में जनरल अवेयरनेस, फिर इंटेलिजेंस और अरिथमेटिक एबिलिटी, इनको भी साथ में पढ़ते हुए चलना है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और वो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके सिस्टम से, आपके मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। डिस्टिंग्विश जो टाइम आप देखें ड्यूरेशन वो 60 मिनट आपको पहले 50 क्वेश्चन के लिए मिलेगा और दूसरे जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए भी आपको 60 मिनट, यानी टोटल 120 मिनट्स का होगा। और जो पेपर का जो वर्जन होगा वो लिखा बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल है क्योंकि DB दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, तो डिप्लोमा वाले बाइलिंगुअल सिस्टम में चलते हैं, तो इसलिए बाइलिंगुअल में होगा हिंदी और इंग्लिश। यानी जो पेपर आएगा वो हिंदी में आएगा और इंग्लिश में आएगा, ठीक है। तो आप ये बाइलिंगुअल सिस्टम है, ये तो ठीक है। तो आप इसी पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएं और सेंट्रल वैकेंसी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आप जॉब पा जाए। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।